साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी सबसे खास होती है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। जल तक न ग्रहण करने की वजह से ही इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस व्रत के क्या नियम हैं और निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों है। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निर्जला एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है। इसमें व्रत करने वाले को बिना अन्न जल के उपवास रखना होता है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हालांकि बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को फलाहार करके भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहने, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब हाथ में जल और पुष्प लेकर निर्जला एकादशी के व्रत या पूजा का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फूल, तुलसी दल, फल, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और एकादशी की कथा सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ करना भी शुभ होता है। रात को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मौन रहने की कोशिश करें। जितना हो सके कम बोलें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ दान की भी मान्यता है। इस दिन जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं निर्जला एकादशी पर जल का दान करना सबसे बड़ा दान है। इस दिन प्यासे लोगों को घड़े का ठंडा पानी पिलाना चाहिए। आप चाहें तो शरबत का दान भी कर सकते हैं। तपती गर्मी में राह चलते प्यासे लोगों को शरबत पिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन छाते का भी दान करना अच्छा माना जाता है। एकादशी का पूरा दिन प्रभु को याद करते हुए और दान दक्षिणा करते हुए बिताना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को गलती से भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या है या फिर जो लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे सबसे कठिन एकादशी व्रत माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। घर के जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं, उन्हें भी इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इस एकादशी में घर में किसी को भी चावल नहीं बनाने चाहिए और न ही खाना चाहिए। अगर किसी का व्रत नहीं है तो भी उसे एकादशी पर चावल खाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन घर में बहुत सावधानी से झाड़ू लगाएं। चींटी या कोई भी सूक्ष्म जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस दिन न तो बाल कटवाना चाहिए और न ही नाखून काटना चाहिए। एकादशी के दिन कम बोलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक बोलने से मुंह से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन जितना हो सके उतना दान करें, लेकिन खुद किसी का दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न जल का सेवन नहीं किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वो बड़े पाप का भागी बनता है। निर्जला एकादशी व्रत की तरह इसके पारण के भी खास नियम हैं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान को तुलसी चढ़ाएं और दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। भोग का प्रसाद सबको बांटे और खुद भी ग्रहण करें।
निर्जला एकादशी का पारण चरणामृत से करना सबसे शुभ होता है। दूध या फल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण के दिन मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के पारण के दिन चावल खाना शुभ होता है। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए किया जाता है, इसलिए ये कठिन तप और साधना का व्रत माना जाता है। यह व्रत अद्भुत और अलौकिक है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वायु पुराण और स्कंद पुराण में निर्जला एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। इसके अनुसार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करता है वो सभी कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वो वैकुंठ धाम को गए थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल की 24 एकादशी व्रत का फल मिलता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।